हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि बीएससी थर्ड ईयर का लेक्चर है, जो सॉल्यूशन पार्ट से रिलेटेड है। जनरली ये पेपर में कई बार पूछा जाता है या मान लीजिए हर साल आने की इसकी उम्मीद रहती है। तो हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके बारे में डेरिवेशन भी साथ साथ में लगाएंगे। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर आगे अग्रसर होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू टॉपिक। हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन, तो हम लोग बात करते हैं डेरिवेशन। हमारा आज का लेक्चर है डेरिवेशन। आप लोग साथ साथ में पेन कापी लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। डेरिवेशन ऑफ derivation of elevation in boiling point. Derivation of elevation in boiling point. तो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करने यहाँ से स्टार्ट करिए। डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्लासियस क्लेपियरान इक्वेशन is used यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहेगा। यहाँ पर तो हम लोग अब यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे P। यहाँ पर पहले हम लोग स्क्रीन को सेट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे। P इक्वल टू P0 P इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वी आर 1/TB माइनस T1। और हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पर ये डेल्टा एच क्या है, आर क्या है, टीबी क्या है। हम लोग पहले यहाँ पर वेयर हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे वेयर
पी। ये हमारा क्या है, वेपर प्रेशर, यानी वेपर 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 प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पी इक्वल टू P0 P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर। तो सर अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे TB और T1। यहाँ तो हम बात करेंगे TB इक्वल टू TB हमारा क्या है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर T1 हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग एक बार फिर से यहाँ पर वो इक्वेशन लिखेंगे, इसको इक्वल टू करेंगे। यहाँ पर हमारा इक्वेशन था Ln P इक्वल टू P0 डेल्टा H V इक्वल टू अपॉन R। यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T1 TB अपॉन TB T1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान रहे हैं। इसके पहले वाले को हम लोग इक्वेशन यहाँ पर इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट। तो हम लोग पहले इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग सीन्स दी डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन इन boiling point is very small। वेरी स्मॉल। अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, फिर वैल्यू लिखें N P इक्वल टू P0 डेल्टा H
वी आर, हम लोग इसे टी बी अपान टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में हम लोग T1 को टी बराबर बी मान सकते हैं यहाँ पर, तो टी डबल बी हो जाएगा, टी बी हो जाएगा, तो टी बी होकर टी स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ये हम लोग ने यहाँ पर पुट किया है। तो हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर पहले फ्रॉम राउल्स लॉ, तो अब हमारा राउल्ट क्या कहता है, प्योर, हम लोग प्योर सॉल्वेंट लेंगे, माइनस पी इजिकल टू प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर J1, यहाँ पर ये हमारा क्या है, इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दस, हम लोग यहाँ पर LNP P, यहाँ P0 रहेगा। यहाँ पर इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं, अगर बच्चों हम देखें यहाँ पर इसको हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं LN 1 माइनस अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने देखा है कि इसकी वैल्यू यहाँ पर आई है x1 जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन है, x1। तो हम लोग इसको जब डाइल्यूट सोल्यूशन करेंगे, यानी डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन, हमारे -1x में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर इसको अगर हम बात करें, इक्वेशन नंबर 4 मान ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन, तो हम लोग -1 इक्वल टू EHV और T² भी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, वहाँ पर x-1 बढ़ा, बाकी सेम इक्वेशन हमारा वही है। अब हम लोग इसे यहाँ पर माइनस माइनस कट कर देंगे। अब हम इस इक्वेशन को रिटर्न लिख सकते हैं। सॉरी बच्चों, दिस इक्वेशन
कैन बी और रिटन एज बात करें एक्स एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस एन। इसमें हमारा एन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है स्मॉल एन से, तो हम लोग यहाँ पर एन की वैल्यू ही पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जनरली एक्स एन बराबर लिख सकते हैं एन अपान एन लिख सकते हैं। तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर इसको हम लोग फिफ्थ वैल्यू मानेंगे और इस वाले इक्वेशन को हम लोग पुट करेंगे। इस इक्वेशन में यहाँ पर x बराबर हम लिखेंगे x अपान एन अपान कैपिटल एन। तो हम लोग इस वैल्यू को मान ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं एबव इक्वेशन। तो हम लोग एक पॉइंट फिर से यूज करेंगे यहाँ पर, पुट दी वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ एबव इक्वेशन। तो हम लोग जन तो जो ये कर चुका था यहाँ पर ये हमारा इक्वेशन है। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल रहे हैं। बट जानते हैं यहाँ पर स्मॉल एन बराबर होगा W अपान एम एंड कैपिटल एन बराबर होगा यहाँ पर W अपान एम। तो बच्चों अब हम लोग इस वैल्यू को वहाँ पर पुट करेंगे। अगर पुट करें हम लोग तो यहाँ पर जनरली किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारा वहाँ पर था एन अपान एन, तो इस वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे इस वैल्यू को। तो पहले हम लोग लिखेंगे W अपान यम, फिर लिखेंगे हम लोग W अपान यम। तो हमारा अगर हम इसे जनरली फाइल करना चाहें तो यहाँ पर W एम अपान W इस तरह लिख सकते हैं। इस तरीके से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो हम लोग जनरली यही यूज करेंगे। तो हम लोग इसे इरेज कर दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर इतना यूज करेंगे। डेल्टा वी अपान आर अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, अब हम लोग जनरली अगर बात करें तो हम डेल्टा टी बी को इस साइड में लेंगे। डेल्टा टी बी इक्वल टू हम लोग यहाँ पर बात करें आर टी स्क्वायर बी इक्वल टू हम लोग ए डेल्टा एच बी यहाँ पर नीचे आ जाएगा डेल्टा एच वी। यहाँ पर ये वाला पोर्शन इस साइड में आ जाएगा W अपान एम अपान
डब्लू। तुम लोग जनरली यम को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे नेक्स्ट अगले स्टेप में। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए यहाँ पर कलर चेंज करके समझेंगे, आसानी होगी। डेल्टा टी बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इक्वल टू यहाँ पर आर टी बी स्क्वायर एम, सॉरी बच्चों यहाँ पर स्क्वायर एम पे यहाँ 2 पे रहेगा, 2 पे स्क्वायर रहेगा एम अपान डेल्टा एच वी, यहाँ पर हो जाएगा डब्लू एम कैपिटल डब्लू। और हम लोग जनरली यहाँ पर बात करेंगे इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर पूरे इस इक्वेशन यहाँ पर ऊपर नीचे हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे। हम लोग यहाँ पर 1000 से गुणा कर दें तो हमारा 80HB इक्वल टू आर टी स्क्वायर बी एम डेल्टा एच वी। पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर एक बार फिर से इसको सेम इक्वेशन लिख रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे नेक्स्ट सिस्टम में बहुत ही शानदार एक टर्म निकालेंगे यहाँ से, बट हम लोग यहाँ पर डेल्टा एच वी अपान एम इक्वल टू वी एल हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस जगह पूरी वैल्यू को हटाकर हम लोग वी एल लिख लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू आर टी स्क्वायर बी अपान इक्वल टू वी एल। अब हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से बोथ साइड यानी ऊंचे नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। अब हम लोग इस पूरे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर किसके बराबर, के बी, जो कि हमारा एलिवेशन कांस्टेंट है। तो हमारा लास्ट में फाइनली इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। फाइनली इक्वेशन हमारा क्या निकल कर आया, फाइनली इक्वेशन हमारा निकल कर आया यहाँ पर डेल्टा टी बी इक्वल टू यहाँ पर के बी इंटू डब्लू
या ये हमारा लास्ट में फाइनली इक्वेशन आएगा। हम लोग इस डेरिवेशन को क्या नाम देते हैं? डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर एंड होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।